सामग्री हम आपको बतलाने जा रहे हैं। सामग्री की लिस्ट तो हम आपको वीडियो के बीच में भी लिखी हुई देंगे, परंतु फिर भी आपको ध्यान से सुनना है। दीपावली के दिन सबको नए वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी महिलाओं को, सुहागन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करने चाहिए और इस दिन घर में किसी भी प्रकार का प्रमाद या कलेश नहीं करना चाहिए। पूरी खुशी के साथ खील, पतासे, गुजरी आपको लेकर के आनी चाहिए। घर में पकवान बनाने चाहिए। बाजार में बनी हुई मिठाइयों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अपने प्यारे प्रेमियों को आप मिठाई दें, उनकी जो मिठाई आए उसको आप स्वीकार करें और शाम के समय माँ लक्ष्मी का पूजन करें। हो सके तो अगर आप मिट्टी से लीप करके मंदिर तैयार करें तो अच्छा है, या आप अपने पक्के जो घर हैं आजकल वहाँ के मंदिर की साफ सफाई करें, अच्छी दीप मालिका करें। और आपको चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मिट्टी का कलश, 5 बड़ के पत्ते, 1 नारियल, चावल, रोली, मोली, धूप, लौंग, इलायची, सुपारी और सुंदर सा एक माँ लक्ष्मी का चित्र। पहले से अगर आपके पास चित्र है तो आप उसको भी साफ सुथ करके लगा सकते हैं, क्योंकि हर बार नया चित्र लेकर के आते हैं, फिर पुराने वाले को आप कहीं डाल देते हैं। इससे परमात्मा का अपमान होता है और कहीं ना कहीं आपको लक्ष्मी की हानि भी हो सकती है। अतः आप चित्र का ध्यान रखें। सारी सामग्री आप एक थाली में रखें और सुपारी का गणेश जी और माँ लक्ष्मी, माँ अंबिका बना करके एक दोने में, या आप मिट्टी के दिए के अंदर चावल रख के उसके ऊपर गणेश अंबिका रखें। लाल वस्त्र लेवें, चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके, जिस प्रकार आप नवरात्रि में पूजा की तैयारी करते हैं उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का और अपने जो देवी देवता मंदिर में पहले से विराजमान है उनका ध्यान करते हुए चौकी का निर्माण करें। चावलों से स्वास्तिक बनाएं, षोडश मातृका, नवग्रह बनाएं और एक अनाज की थाली भर के उस पर कलश की स्थापना करें। और फिर आपको अच्छा सुंदर सा दीपक अखंड चलाने के लिए, जो पूरी रात चलता रहे, उसकी तैयारी करें। गाय का घी मिले तो उत्तम है। फिर आप सब परिवार बैठ करके घर में नगद रुपए, पैसे या जो भी आपके पास गहने हैं उन सबको आप वहाँ पे परात में रखें। और उसके बाद आपको सुपारी के गणेश लक्ष्मी का पूजन करना है। स्वस्ति वाचन आता है तो वह करें, या योग्य पंडित जी को बुलाकर आप विधि विधान से भी पूजा करवा सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने हिसाब से गणेश अंबिका का पूजन करें। सबको तिलक, रोली, मोली, चावल और फल फूल मिठाई दक्षिणा चढ़ाएं और उसके बाद सब मिल करके बड़े प्रेम से गणेश जी की, लक्ष्मी जी की आरती करें। अगर आपके पास समय है या आपकी श्रद्धा है तो आप सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। जितने भी आपके गहने हैं सबको आप तिलक लगाएं और उसके बाद में आप एक कोयले की आंच हो या गऊ के गोबर के उपले की अग्नि तैयार करके उसके ऊपर आप घी से भोग दे करके जो आपने चावल शक्कर बनाए हैं भोग के लिए उसका भोग लगाएं। मिठाई का, खील, गुजरी का भोग लगाएं और फिर पूरे श्रद्धा भावना के साथ आप पुष्पांजलि करें, क्षमा याचना करें। उसके बाद और ध्यान रहे जब आप आरती करते हैं तो कपूर जरूर जलाएं। इस प्रकार से आप लक्ष्मी का पूजन करें और लक्ष्मी पूजन के समय ध्यान रहे सभी माताएं, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार जरूर करें। इस प्रकार आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें। अखंड दीपक सुबह तक जलना चाहिए और द्वार खुला रखें। हो सके तो आप रात्रि में जागरण करें। और ऐसे समय में अगर आपके पास बिल्ली की चेर है या उस दिन आपको बिल्ली के दर्शन हो जाते हैं, उल्लू के दर्शन हो जाते हैं तो बड़ा सौभाग्य माना जाता है। और इसी प्रकार से आप हर वर्ष दीपावली का पूजन करें। कोई भी शंका या आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न हो तो आप हमें फ़ोन नंबर जो दिया गया है उस पर आप फ़ोन करें। और दीपावली पूजन का मुहूर्त शॉर्ट वीडियो में हम डाल चुके हैं। उसके साथ साथ यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दीपावली पूजन का समय
दिखाई दे जाएगा। आपको वृक्ष सिंह लगन में पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा और आप गोधूली लगन में या अर्धरात्रि में भी पूजन कर सकते हैं। यह समय आपको विस्तृत रूप से दिखाई दे रहा है, इसी के अनुसार आप पूजन करें। धन्यवाद। जय श्री राम।